नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैमोग्राफी के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट की इमेजिंग की एक मोडालिटी है और ये दो तरह की होती है, एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड और एक डिजिटल मैमोग्राफी। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करा के, तो उनको हमें जो उनकी प्रॉपर टेस्ट है वो कराना पड़ता है, दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मैमोग्राफी किस पेशेंट में बेटर रहेगा। और इस चीज़ को लेकर डॉक्टर्स में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। डॉक्टर्स हमको पेशेंट्स रेफर करते हैं जो कि सही मैमोग्राफी नहीं होती है, तो हमको उसको इमेजिंग रिपीट करना पड़ता है, वो भी पेशेंट्स के लिए थोड़ा कमरसम रहता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की, जिसको कई बार लोग सोनो मैमोग्राफी का नाम देते हैं। तो आई वुड से कि सोनो मैमोग्राफी एक सही टर्म नहीं है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड एक करेक्ट टर्म है जिसको यूज करना चाहिए, इससे कंफ्यूजन कम होगा। और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड यंग पेशेंट्स में, यंग लड़कियों में या वो महिलाएं जिनकी उम्र 40 से कम है, उनके लिए एक अच्छा टेस्ट होता है। यंग एज में ब्रेस्ट में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए उनमें डिजिटल मैमोग्राफी इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। यंग पेशेंट्स में हमको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मैमोग्राफी की, या जो हम लोग मोर कॉमनली बोलते हैं एक्सरे मैमोग्राफी। तो ये करेक्ट मैमोग्राफी है, जो कन्वेंशनल वे में जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी कराने की एज होती है 40 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र की महिलाएं जिनमें कोई ब्रेस्ट में लंप या कोई और ब्रेस्ट कंप्लेंट है। इसमें ब्रेस्ट्स को 2 फिल्म्स के बीच में रख के उनका एक्सरे लिया जाता है और उसको रिपोर्ट किया जाता है। इसकी एक रिपोर्टिंग करने की एक स्पेसिफिक ग्रेडिंग होती है जिसको बायराइट्स ग्रेडिंग बोलती हैं, जिससे हम किसी भी लंप में कैंसर होने की संभावना को एस्टिमेट करते हैं। साथ ही मैमोग्राफी स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। 40 साल के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की बात होती है वो मैमोग्राफी डिजिटल मैमोग्राफी होती है। सभी हेल्दी औरतों को 40 साल के बाद अपने डॉक्टर से मिलके 1 साल में 1 बार अपनी मैमोग्राफी करानी चाहिए। थैंक यू।